बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो द कश्मीर सीक्रेट और मैं एजाज तांत्रे। नाज़रीन किराम, आज एक बार फिर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं है, क्योंकि इनका चेहरा जो है वो आजकल सोशल मीडिया पे हमेशा तौर पे छाया रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोशल पोलिटिकल एक्टिविस्ट मुस्तफा अहमद गनाई साहब की। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मुस्तफा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना टाइम देने के लिए। जी, सबसे पहले आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि इशफाक जब्बार साहब के साथ आपको इतनी मोहब्बत है क्यों? इशफाक साहब का जो टर्न हो रहा है वो 2.5 साल रहा है यहाँ पे गांदरबल में। गांदरबल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ डिस्ट्रिक्ट में। तो ऐसा है कि इशफाक साहब ने इतना ज़्यादा अच्छा काम किया है कि मुझे उसके साथ इतनी ज़्यादा हमदर्दी है इस टाइम पे। इशफाक साहब ने, आप मुझे बताओ एक चीज़ तांत्रे साहब, इशफाक साहब ने कौन सा एसिड जो है वो यहाँ से भेजा है गांदरबल का जो है। तो कुछ हुकूमतें आई है यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे काम किया है, लेकिन यहाँ का जो एसिड था हमारे पास, हमारे यहाँ, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ यहाँ पे, और मैं अपने इस गांदरबल की आवाम को बोलना चाहता हूँ ये बात। हमारे यहाँ पे एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी थी, वो जिसका दौर था यहाँ पे, इक़्तिदार में जो लोग थे उस टाइम पे, वो उसका वो जो हमारा गांदरबल का वो एसिड था वो कहाँ गया हमारा। असेंबली इलेक्शन आने वाला है, इशफाक जब्बार का फ्यूचर आपको कहाँ नजर आता है? इशफाक जब्बार का फ्यूचर तो वैसे तो लोग ही तय करेंगे। इशफाक जब्बार का फ्यूचर इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लीडर्स ऐसे भी हैं जिनका आशीर्वाद दिल्ली से मिलता है। हाल ही में मेरा इंटरव्यू हुआ था डीडीसी वाइस चेयरपर्सन बिलाल अहमद शेख साहब के साथ। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कुछ लोग ऐसे यहाँ पे हैं जिनको दिल्ली से आशीर्वाद मिलते हैं। ये लोग कौन है? इनको जनाब खाली एक चीज़ पड़ी है, इनको खाली प्रोटोकॉल होना चाहिए। ये प्रोटोकॉल अगर इनको मिलेगा ना, फिर उनको लोगों के साथ दूर दूर तक वास्ता नहीं है जनाब। आप मुझे इतना बोलो, जो ये लोग बातें आज कर रहे हैं ना, आप मुझे बताओ, अगर यहाँ का एमएलए एक्स एमएलए उसके पास अपना एक प्रोटोकॉल होता है जनाब। आप मुझे बताओ कि अगर वो दिल्ली नहीं जाएगा, मुझे बताओ महबूबा जी वहाँ फोटो शूट करने के लिए नहीं गई है, मुझे बताओ उमर साहब नहीं गया है फोटो शूट करने के लिए, फिर हमारे एक्स एमएलए ने क्या गुनाह किया है वो गया वहाँ पे? क्यों? वो अपने के लोगों के लिए जा रहा है वहाँ पे, वो इस गांदरबल के लोगों के लिए वहाँ पे जा रहा है। हाल ही में एक बयान आया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कि अब जितने भी यहाँ पे लैंडलॉर्ड रहते हैं, यानी कि जिनके पास 15 मरल से कम जमीन है, उनके साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी, उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे इशफाक साहब इस पर भी सियासत कर रहे हैं? नहीं जनाब, कौन सी सियासत कर रहे हैं? अगर वो लोगों की बात कर रहे हैं, मुझे बोलो एक चीज जनाब, अगर लोग कह रहे हैं इस मतलब अगर एलजी साहब ने ये ऑर्डर अभी तो ऑर्डर नहीं निकला है, लेकिन अगर उसने अपने जुबान में ये बोला है कि 15 जिसके पास 5 मरले या 10 मरले या 15 मरले की जो लैंड है, आप मुझे एक बात बताओ जनाब, मुझे बताओ यहाँ पे अगर किसी के पास 15 मरले है, हम भी यही डिमांड करते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप इनके साथ गरीबों के साथ ना छेड़ा जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि उतना ज्यादा यहाँ पे अब लोगों को अब जो डाइवर्ट हो गया है, दिमाग जो है उनका वो डाइवर्ट चला गया है इस चीज से। ऑलरेडी जो यहाँ पे है, यहाँ पे यूथ, पढ़ा लिखा यूथ है, ऑलरेडी बेरोजगार है। मुझे लगता है कि ये शायद ये डाइवर्ट करने की कोई कोशिश हो रही है यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। तो हमें चाहिए कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज चाहिए कि उनको ऐसा किया जाए कि यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को पहले रोजगार का कुछ आपसे करना चाहता हूँ कि धारा 370 हटने के बाद सबसे पहले कानून जो है वो जम्मू कश्मीर में क्यों नाफिज होता है? आप मुझे बताओ जनाब, देखो हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, यहाँ के जो लीडरान है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास डिमांड ही ले सकते हैं ना जनाब। आप मुझे इतना बताओ कि यहाँ पे कानून, अगर हमारी यहाँ पे हुकूमत अपनी होती, शायद मुझे लगता है ये आज देखने को हमें नहीं मिलता। यहाँ पे अपने नुमाइंदे होते, मुझे नहीं लगता है आज ये दिन हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। कुछ दिन से खबर जो है वो गश्त कर रहे हैं कि अब प्रॉपर्टी टैक्स भी लागू होगा म्युनिसिपल काउंसिल की हदूद में। क्या तासुरात है आपके? मुझे बता एक चीज जनाब, अगर प्रॉपर्टी टैक्स इनको इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पे ऑर्डर करना है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है जनाब। अगर किसी ने कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाई है कहीं, मतलब किसी ने अपना एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो बनाया है, मुझे बताओ क्या उसने ईंटें लाई है, उसने अपना टैक्स नहीं दे दिया है? अगर उस टाइम पे बोला गया कि जीएसटी जब से लागू हो गया हमारी इस कंट्री में, जब जीएसटी लागू हो गया उसी टाइम नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि वन टाइम टैक्स आया था जीएसटी में। आप मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये चीजें। अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगाना है, प्रॉपर्टी है क्या चीज? प्रॉपर्टी एक, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किसी ने बनाया है, किसी घर ने बनाया, उसने उसके लिए सरिया यूज किया, उसने पहले ही उसका टैक्स दे दिया है, उसने सीमेंट लगाया उसमें, उसने पहले ही उसका टैक्स दे दिया है। अब उसमें एक दुकानदार रहता है, आप मुझे बताओ उस दुकानदार के पास जो भी कोई चीज आता है वहां से वो इंक्लूडिंग टैक्स आता है और वो लोगों के पास जाता है। अब कौन सा टैक्स है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है
इसका ये वजाहत करें ये कौन सा टैक्स है। अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगाना है अब कौन सा, अगर एक टाइम अगर जीएसटी के निफाक से अगर जीएसटी का कानून हमें बोलता है कि वन टाइम टैक्स देना है, अब मुझे और बताओ और कितने टैक्स हमें देने हैं। यहाँ पे मुझे इस बात का इल्म नहीं है, वो वही लोग बता सकते हैं जिनको ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए।